साल 1922 में एक 23 साल का लड़का मोहन ओबेरॉय, जिसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, इसलिए वह शिमला के सिसिल होटल में एक क्लर्क की नौकरी करना चाहता था। एक दिन जब वह उस होटल में नौकरी के लिए जाता है तो होटल का गार्ड उसकी कंडीशन को देखकर उसे होटल के अंदर तक नहीं आने देता। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर यही लड़का न केवल इस होटल का मालिक बनेगा बल्कि पूरे इंडिया की मोस्ट लग्जरियस होटल चेन को बिल्ड करेगा। यह कहानी है द ओबरॉय होटल्स की। साल 1895 में जन्म होता है मोहन सिंह ओबेरॉय का। वो केवल 6 महीने के थे जब एक एपिडेमिक में उन्होंने अपने फादर को खो दिया, लेकिन इसके बाद भी मोहन की मदर ने इंश्योर किया कि उन्हें एजुकेशन मिले। 16 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज एजुकेशन के लिए लाहौर जाके डीएवी कॉलेज को ज्वाइन कर लिया और वहां उन्होंने अच्छे से इंग्लिश में कम्युनिकेट करना सीखा और उन्हें एक शू फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब मिल गई। वो एक नॉर्मल वर्कर से पहले सुपरवाइजर बने और फिर फुल टाइम मैनेजरियल पोजीशन पे आ गए। गरीबी से उठकर आए मोहन को लगने लगा था कि उनकी लाइफ अब सेटल हो चुकी है कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1919 में पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाए गए रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू हो गया, जिसके चलते कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और कारखाने बंद हो गए, जिनमें से ही एक मोहन की शू फैक्ट्री थी। 1922 में शू फैक्ट्री भी बंद हो गई और रातों रात मोहन अनएम्प्लॉयड हो गए। इसी समय मोहन की ईशर देवी से शादी हो जाती है और उनकी एक बेटी होती है। इस समय वे जिस शहर में रह रहे थे वो शहर था शिमला। गर्मियों में शिमला ही ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, जिस कारण यहाँ हाई रैंकिंग ऑफिशियल और टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता था और इसीलिए यह काम ढूंढने के लिए एक परफेक्ट शहर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहन शिमला में अपने पहले ही जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए। वो निराशा में चलते जा रहे थे कि तभी उन्होंने अपने आप को एक आलीशान बिल्डिंग के सामने पाया। वो शिमला के सबसे पॉपुलर होटल द सिसिल होटल आ पहुंचे थे। मोहन ने वहां के हाई प्रोफाइल गेस्ट्स और टॉप नॉच स्टाफ को देखा, जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो तब तक शिमला नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें सिसिल में जॉब ना मिल जाए। उन्होंने गहरी सांस ली और कॉन्फिडेंटली अंदर जाने लगे, लेकिन सिसिल के गार्ड ने उनकी अपीयरेंस को देखते हुए उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। मोहन इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने होटल के बाहर तब तक वेट किया जब तक होटल के मैनेजर बाहर नहीं आए। मैनेजर के आते ही मोहन कॉन्फिडेंटली उनके पास गए और कहा, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब सर, डू यू हैव वैकेंसी एट द सिसिल? मोहन की इंग्लिश सुनकर मैनेजर काफी इम्प्रेस हुए और अगले ही दिन उन्हें द सिसिल होटल में 50 पर मंथ की सैलरी पे क्लर्क की नौकरी मिल गई। मोहन को टाइपिंग और शॉर्ट हैंड राइटिंग भी आती थी, इसीलिए जल्द ही उन्होंने मैनेजर को डॉक्यूमेंटेशन और लेटर्स लिखने में असिस्ट करना चालू कर दिया। यह सब देखकर मैनेजर ने उन्हें प्रमोट करके गेस्ट क्लर्क बना दिया और सैलरी भी बढ़ा दी। सेसिल होटल में यूजुअली केवल वीआईपी गेस्ट आते थे और मोहन एंड गेस्ट्स के बिहेवियर और प्रेफरेंसेस को डीप ऑब्जर्व करते थे। साथ ही साथ उन्होंने खुद से ही कई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली थी, जिस कारण उन्हें गेस्ट से पर्सनल इंटरेक्शन करने का मौका मिलता था। इन सब के कारण 1925 तक वो वीआईपी गेस्ट से डील करने में एक्सपर्ट बन चुके थे। इसी बीच सिसिल के मैनेजर ने अपना खुद का होटल खरीदने का फैसला किया। उन्होंने शिमला में ही 50 कमरों का कार्टन होटल खरीद लिया। मैनेजर का नाम क्लार्क्स था, इसीलिए उन्होंने होटल का नाम बदलकर क्लार्क्स होटल रख दिया। उन्हें पता था कि मोहन को होटल इंडस्ट्री की एक्सेप्शनल समझ आ चुकी है, इसीलिए उन्होंने मोहन को क्लार्क्स होटल ज्वाइन करने का ऑफर दिया, लेकिन एक क्लर्क की तरह नहीं बल्कि एक पार्टनर की तरह। मोहन को अब क्लार्क्स होटल के प्रॉफिट्स का छोटा सा हिस्सा मिलने वाला था। पार्टनर बनते ही होटल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहन पे आ चुकी थी और ऐसा होते ही उन्होंने क्लार्क्स होटल को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने तुरंत होटल को रिनोवेट किया, खास तौर पे बार को अपग्रेड किया, जिससे वहां यंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाने लगे। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर से पर्सनली कनेक्ट करके उन्हें अपने नए होटल में इनवाइट किया और पर्सनलाइज्ड सर्विसेज ऑफर की। फाइनली उनकी वाइफ ईशर देवी ने इंश्योर किया कि वह होटल की हर सप्लाई को खुद मार्केट में जाकर लाएं, ताकि क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। इन सब के चलते कुछ ही महीनों में क्लार्क्स होटल की ऑक्यूपेंसी डबल हो गई।
लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे क्लार्क्स की वाइफ काफी बीमार पड़ जाती है और क्लार्क्स डिसाइड करते हैं कि वो होटल को बेच के इंग्लैंड लौट जाएंगे। इतनी मेहनत के बाद भी अब इस होटल का फ्यूचर अनसर्टेन था और उनके पास इसे खुद खरीदने के पैसे नहीं थे। सिचुएशन को देखते हुए ईशर देवी ने अपनी पूरी ज्वेलरी बेच दी, लेकिन इसके बाद भी उनके पास सफिशिएंट पैसे इकट्ठा नहीं हो पाए थे। बचे हुए पैसों को अरेंज करने के लिए मोहन ने अपने गांव के एक मनी लेंडर से हाई इंटरेस्ट पे लोन ले लिया। रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन उन्हें भरोसा था कि वो प्रॉफिट्स कमा के इस लोन को चुका देंगे। मोहन सिंह ओबेरॉय क्लार्क्स होटल के मालिक बन चुके थे। अल्टीमेटली 2 साल के अंदर ही उन्होंने क्लार्क्स होटल को सक्सेसफुली रन करते हुए पूरा लोन चुका दिया। तो दोस्तों, ये थी ओबेरॉय होटल्स की प्रेरणादायक कहानी, एक सपने से शुरू होकर दुनिया के सबसे बेहतरीन लग्जरी ब्रांड्स में से एक बनने तक का सफर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारी मेहनत को सराहते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि ओबेरॉय होटल्स की इस कहानी से आपको सबसे ज्यादा क्या प्रेरणा मिली। और अगर ऐसी ही कहानियां आपको पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।